हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 वृत्त स्टार्ट करेंगे। वृत्त क्या होता है आपको पता है? एक बिंदु है, उससे बराबर दूरी पर बिंदु लेकर जब उनको मिलाया जाता है तो वो वृत्त बनता है। और ये बिंदु जिससे हम बराबर दूरी पर लेते हैं ये वृत्त का केंद्र होता है। ये मैंने लिखा है, ये केंद्र होता है। और केंद्र से लेकर वृत्त तक की ये जो दूरी होती है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के बाहर अगर एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए लाइन खींची जाए ये तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। और जिस बिंदु पर वह स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्पर्श बिंदु। और अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर ऐसे काटते हुए जाए तो वह वृत्त की छेदक रेखा होती है। सबसे पहले आपको वृत्त में एक प्रमेय दी है कि एक वृत्त है, उसमें आपने क्या बताना है, किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ली गई, ये ले ली, इस पर त्रिज्या जो है ये लंब होती है। त्रिज्या ये हो जाएगी जो केंद्र को इससे मिलाएगी बिंदु को। हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको ओपी लंब एक्स वाई सिद्ध करना है। लंब यानी 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर हम बाहर पी को छोड़कर इस लाइन पर कहीं भी बिंदु लेंगे तो वो वृत्त के बाहर आएगी रेखा, ठीक है। पी यहाँ तक आएगा। अब हम अगर यहाँ की बात करें तो ओ पी और ओ एम बराबर होने चाहिए क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब ओ पी और ओ एम बराबर हैं। इस लाइन पर हम देखेंगे तो ओ एम जो है वह छोटी है ओ क्यू से। ओ एम छोटी है ओ क्यू से। ओ एम यहाँ से यहाँ तक है, ओ क्यू यहाँ से यहाँ तक है। पर ओ एम तो ओ पी के बराबर है, इसका मतलब ओ पी भी छोटी होनी चाहिए ओ क्यू से। तो आपने एक लाइन पढ़ी है कि ओपी जो है वृत्त पर खींची गई सबसे छोटी रेखा हो गई। आपने 9वीं में एक प्रमेय पढ़ी है कि अगर हम एक बिंदु से एक रेखा पर जितनी मर्जी रेखाएं खींची जाएं तो सबसे छोटी जो होती है वो लंब होती है। तो इसका मतलब ये इस पर लंब हो गई, यही आपने प्रूव करना था। अब एक्सरसाइज 10.1 की बात करते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। एक वृत्त पर आप जितनी मर्जी स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हो, ये मैंने लिख कर भी दे दिया और डायग्राम भी बना दिया। दूसरा है रिक्त स्थान। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है वो प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर जो रेखा काटती है उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी ये दिखाया, जो दो बिंदुओं पर काटती है उसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर ये वृत्त है ये तो समांतर, अब इसके पैरेलल समांतर तो यही बनेगी। ऐसे यहाँ लोगे तो इसके समांतर यहाँ बनेगी, यानी पैरेलल सिर्फ दो बनेगी, ठीक है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, ये वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा होगी, उनका जो साझा बिंदु है उसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई वाला एक वृत्त लेना है। उस पर बाहर के बिंदु पी पर जो काटता है, बाहर के बिंदु क्यू के केंद्र से दूरी दी है 12 सेंटीमीटर। तो आपने पी क्यू निकालना है। अब आपको पता है ये त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये 90 का कोण हो गया। 90 के सामने की भुजा कर्ण हो गई। कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये दो भुजाएं आपको पता है, इनको भरकर हमने तीसरी निकाल ली। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं एक वृत्त खींचिए और फिर उस वृत्त के बाहर कोई रेखा लेकर उसके समांतर आपने एक स्पर्श रेखा बनानी है, एक छेदक रेखा बनानी है। हमने क्या किया, अपनी मर्जी से, आपने मतलब ज़्यादा बड़ा मत लेना, ज़्यादा बड़ा लोगे तो आपको ही दिक्कत आएगी। हमने क्या किया, यहाँ पर एक वृत्त बनाया, इतनी त्रिज्या लेकर मैंने वृत्त बना लिया। फिर मैंने वृत्त के बाहर कोई एक रेखा ये ले ली ए बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए बी के समांतर एक, ये देखो स्पर्श रेखा है जो वृत्त को स्पर्श कर रही है, एक छेदक रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। ये आपने कैसे बनानी है, केंद्र पर रखकर अपनी मर्जी से ऐसे खोलना है कि ये ए बी को दो बिंदुओं पर कट करे, ठीक है, कर रही है। फिर उसके बाद इन बिंदुओं के नाम मैंने ले लिए पी और क्यू। अब पी और क्यू पर प्रकार रखनी है आपने और हाफ से ज़्यादा खोलकर चापे लगानी है, यानी आपको लंब समद्विभाजक बनाना है पी क्यू का। ये हमने लंब समद्विभाजक बनाया तो ये ओ से होकर जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें पता है
कि स्पर्श रेखा यहाँ पर त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम यहाँ पर प्रकार की सहायता से ऐसे रख के, सबको 90 डिग्री का कोण बनाना आता है, यहाँ रख के फिर इधर से उतनी खुली रहेगी, यहाँ चाप लगेगी, इधर से उतनी खुली रहेगी, यहाँ चाप लगेगी, और फिर यहाँ रखकर इधर और यहाँ रखकर इसको कट करेंगे, ये बन जाएगा 90 का कोण। अब ये स्पर्श कर रही है तो ये बन गया स्पर्श रेखा जो इसके समांतर है। ऐसे ही आपको छेदक रेखा बनानी है। छेदक रेखा के लिए आपने क्या करना है, कहीं पर भी बिंदु ले लेना है वृत्त के अंदर, इस लाइन पे ही लेना, इसी लाइन पे है, तो उसके ऊपर 90 का कोण मैंने यहीं केंद्र पे बना दिया। अब ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो ये छेदक रेखा हो जाएगी। इसके आपने रचना के चरण भी लिखनी है, वो आप खुद लिखोगे। अब है प्रमेय 10.2 10.2 में क्या है, आपको पास एक वृत्त दिया है। वृत्त में आपको कहा गया है ओ वृत्त का केंद्र है और P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। आपको सिद्ध करना है ये दोनों बराबर हैं, PQ बराबर है PR। हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज में ये दोनों कोण तो 90 डिग्री के, 90 डिग्री के आएंगे। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर 90 का कोण बनाती है। फिर OQ बराबर है OR आएगा, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP दोनों त्रिभुजों में आ रही है, सांझी भुजा। अब 90 का कोण, कर्ण और एक भुजा, तो RHS नियम से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो PQ बराबर है PR, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, जिसे आप शॉर्ट में CPCT भी लिख सकते हो। अब है एक्सरसाइज 10.2 10.2 में आपको क्या दिया है कि एक वृत्त है जिसमें O से एक बिंदु है Q 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हो गया, और यहाँ Q से एक स्पर्श रेखा है 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो त्रिज्या निकालिए। फिर वही यहाँ 90 का कोण होगा तो ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये 2 भुजाएं आपको पता है। यहाँ से OP निकल जाएगी 7 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन A है, आप A को टिक करोगे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में, कि आपको ये कोण 110 का दिया है, आपने ये निकालना है। अब आपको ये पता है कि ये भी 90 का, ये भी 90 का, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदुओं पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये 90 डिग्री के हो गए। हमें ये भी पता है कि अगर हम इस चतुर्भुज की बात करेंगे तो चारों कोणों का योगफल 360 होता है। 2 हमें 90 के पता लग गए, एक हमें 110 का दिया है, तीनों की वैल्यूज़ भरी, तो चौथा कोण जो बचा T वो आया 70 डिग्री का, और T का ही पूरा नाम PTQ है। आपको PTQ पूछा है इसमें, तो यानी PTQ हो गया 70 डिग्री।